तारीख थी 26 जुलाई 2025 और जगह थी बिहार का समस्तीपुर जिला। बिहार के समस्तीपुर के एक घर में सुबह की चुप्पी टूट गई जब एक दिल दहला देने वाली हत्या ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। एक घर, एक दरवाज़ा और अंदर छिपा सच जो किसी ने सोचा नहीं था। चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रियल क्राइम से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कहानी शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर जिले के लघुनिया गांव की सुबह। घर से रोने चीखने की बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। पड़ोसी ये आवाज़ सुनकर उस घर के अंदर जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि घर का मालिक सोनू कुमार ज़मीन पर बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके नज़दीक में उसकी पत्नी अश्मिता बैठकर ज़ोर से रो रही है। वो लोगों से कहती है कि सुबह जब 5:30 बजे वो उठी तो उसका पति ज़मीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसके नज़दीक में बिजली की एक तार पड़ी हुई थी जिसे देखने से मालूम लग रहा था कि बिजली की तार से करंट लगने से सोनू की मृत्यु हो गई है। जब वहां खड़े लोग सोनू झा को चेक करते हैं तो उसकी सांसें रुक चुकी थी। ये पूरा शोर शराबा सुनकर अश्मिता के ससुर और उसके 2 बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो भी देखते हैं कि घर का मालिक सोनू कुमार झा जहां ज़मीन पर मृत पड़ा हुआ है। अब पुलिस को कॉल किया जाता है। कुछ देर के बाद लोकल पुलिस वहां पर आ जाती है, साथ में फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। अब पुलिस कर अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो शुरुआती जांच में ऐसा देखा जाता है कि सोनू कुमार झा के शरीर पर मारपीट के बहुत सारे निशान थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से लाठी और डंडों से पीटा है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम जब डेड बॉडी को बारीकी से जांच करती है, वो देखती है कि सोनू कुमार झा की गर्दन पर एक रस्सी का निशान भी है। ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती किसी ने रस्सी या तार से उसका गला दबाकर हत्या की है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस समझ गई थी कि ये करंट लगने से मौत नहीं हुई है बल्कि कहानी कुछ और है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मृत्यु गला दबाने से हुई है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते हुए सबसे पहले सोनू कुमार झा की पत्नी अश्मिता से बात करती है क्योंकि पास सबसे पहले वही मौजूद थी और उसी ने सबको जानकारी दी थी। और में अश्मिता कहती है कि सुबह जब 5:30 बजे वो उठी तो उसका पति ज़मीन पर पड़ा हुआ था और करंट लगने से ही उसकी मृत्यु हो गई। वालों से पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि 2017 में सोनू कुमार झा और अश्मिता की अरेंज मैरिज हुई थी। इसके बाद इनके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। इनके घर में बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा मौजूद था। साथ ही अश्मिता का ससुर यानी कि सोनू झा के पिताजी भी इसी घर में रहे। अक्सर सोनू कुमार झा और उसकी पत्नी अश्मिता से आपस में झगड़े होते रहते थे क्योंकि ये जो सोनू कुमार था वो नशे का आदी था। तो वो डेली शाम में शराब पीकर आता था और उसके बाद अश्मिता से मारपीट किया करता था। अगर इसके काम के बारे में बात करें तो ये पहले मजदूरी किया करता था और अभी हाल फिलहाल में ये एक ई-रिक्शा चालक था, यानी कि इसने एक रिक्शा ले रखी थी और उसी से ये पैसा कमाकर अपने घर का जीवन यापन करता था। लेकिन पति पत्नी में कई बार झगड़े होने की वजह से अश्मिता बहुत बार अपने ससुराल छोड़कर मायके चली गई। कई बार पंचायत हुई और पंचायत होने के बाद अश्मिता को समझा बुझाकर वापस घर लाया गया। अब पुलिस को इस केस में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी क्योंकि पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट अश्मिता ही थी। उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट भी किया करता था। अश्मिता को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। वो बताती है
कि उसके पति सोनू कुमार झा की करंट लगने से मौत नहीं हुई है, बल्कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले हरिओम झा ने पीट पीट कर सोनू को पहले बेसुध किया और उसके बाद बिजली के तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और वो जिंदा न बच सके इसलिए उसे ज़बरदस्ती करंट के झटके भी दिए। अब ये हरिओम झा नाम जैसे ही केस में आता है तो पुलिस बिना देरी किए हरिओम झा को उठा लेती है और उसे भी पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। वो इस बात को कबूल कर लेता है कि 25 जुलाई 2025 की रात को उसी ने सोनू कुमार झा की हत्या की है। अब हरिओम झा से पूछताछ होती है, साथ ही साथ सोनू कुमार झा की पत्नी अश्मिता से भी पूछताछ होती है। यहाँ पर पूरी कहानी का खुलासा हो जाता है। दरअसल 1 साल पहले जो सोनू कुमार झा है उसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पड़ोस में ही रहने वाले हरिओम झा को बोला था। पेशे से वो टीचर था, उसकी उम्र 25 साल थी और वो पिछले 1 साल से सोनू कुमार झा के घर में उसके दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था। अब क्योंकि जो सोनू कुमार झा है वो अपनी पत्नी अश्मिता पर काफ़ी पहले से अत्याचार करता था, शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, तो एक दिन है ये देखता है कि अश्मिता के चेहरे पर काफ़ी चोट के निशान हैं, उसके हाथों पर भी चोट लगी हुई है और वो हिम्मत करके अश्मिता के बारे में पूछ लेता है। थोड़ा मना करने के बाद अश्मिता भी उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है। यहाँ पर ये ट्यूशन टीचर हरिओम जो होता है ये हमदर्दी दिखाते हुए अश्मिता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और यहीं से इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब क्योंकि अश्मिता भी अपनी पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उसे पति से प्यार नहीं मिल रहा था, इसलिए हरिओम में उसे एक साथी दिख जाता है और यहाँ पर अश्मिता और हरिओम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मौका पाकर जो हरिओम है और अश्मिता के घर पर आया करता था और ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे और ऐसे ही चलते चलते साल भर का समय बीत जाता है। अब क्योंकि हरिओम अश्मिता के घर से 100 मीटर की दूरी पर ही रहा करता था, तो जब भी अश्मिता घर पे अकेली होती थी ये घर पे आया करता था और अश्मिता और हरिओम दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते थे। अब एक दिन क्या होता है, ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी अश्मिता का बेटा वो अचानक से घर जाता है और वो अपनी माँ को अपने ट्यूशन टीचर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इसके बारे में रात को वो अपने पिता सोनू कुमार झा को बता देता है, जिसके बाद सोनू कुमार झा अपनी बीवी अश्मिता को बहुत बुरी तरह पीटता है और उस ट्यूशन टीचर को भी घर में आने से पाबंदी लगा देता है। अब इसके बाद जो अश्मिता और हरिओम है वो छिप छिप कर मिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सोनू कुमार झा है वो डेली शराब पिया करता था और कई बार तो शराब पी के घर भी नहीं आता था। अब तारीख आ जाती है 25 जुलाई 2025 की। इस दिन जो सोनू कुमार झा है वो रात को 1 बजे तक घर नहीं आता, तो अश्मिता को लगता है कि उसका पति आज भी शराब पीकर कहीं पड़ा होगा, घर वापस नहीं आएगा। इसलिए वो हरिओम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और दोनों मिलकर वही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। रात के करीब 1 बजे के आसपास जो सोनू कुमार झा अचानक से अपनी ई रिक्शा लेकर आ जाता है और जैसे ही वो घर में दाखिल होता है वो अपनी बीवी और ट्यूशन टीचर हरिओम को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अब क्योंकि सोनू कुमार नशे में धुत था, इसलिए उस ट्यूशन टीचर के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों में मारपीट होती है, लेकिन क्योंकि जो हरिओम है वो सोनू कुमार झा पर भारी पड़ता है तो वो उसे नीचे गिरा देता है, फिर एक लाठी से उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। पीटने के बाद वहीं पड़ी एक बिजली की तार से गला दबाकर सोनू कुमार झा की हत्या कर देता है। अभी भी इन दोनों को लग रहा था कि कहीं ये जिंदा ना बच जाए, इसलिए ये लोग एक बिजली का तार लेते हैं और बार बार उसे करंट से के झटके लगाते हैं। जब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये अब मर चुका है, इसके बाद ये ट्यूशन टीचर हरिओम झा और साथ में सोनू कुमार झा की पत्नी अश्मिता फिर से संबंध बनाने लग जाते हैं और सोनू कुमार झा की लाश
के सामने तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तो हरिओम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अश्मिता भी अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और सुबह तकरीबन 5:30 बजे वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और लोगों को बताती है कि करंट लगने से उसके पति सोनू कुमार झा की मृत्यु हो गई है। उसे लग रहा था कि पुलिस को इस बात पर यकीन हो जाएगा, कोई पुलिस केस नहीं बनेगा, लेकिन आजकल हत्यारा चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, उसकी पोल खुल ही जाती है, क्योंकि सच को आप जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही सामने आता है। पुलिस ने महज 5 से 6 घंटे की कार्रवाई के अंदर ही इस केस का खुलासा कर दिया। अश्मिता और उसके बॉयफ्रेंड हरिओम झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत जुटाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। अभी भी ये दोनों जेल में ही हैं। आगे इन्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस केस में एक चीज़ क्लियर होती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। हालांकि यहाँ पर अश्मिता अपने पति के व्यवहार से परेशान ज़रूर थी, लेकिन इस परेशानी का दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता निकालने के बजाय अपने पति की हत्या में अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। आगे चलकर यहाँ पर हरिओम का परिवार तो बर्बाद हो ही गया, साथ में अश्मिता के बच्चे भी अनाथ हो गए। पिता का साया हट गया, माँ पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगी। तो ये थी बिहार के समस्तीपुर की सोनू कुमार झा की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।